हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरहुल पर सीएम हेमंत के सिरम टोली सरना स्थल पहुंचते ही मचा बवाल, काला झंडा दिखाकर जताया विरोध। सिरमटोली सरना स्थल के पास बनाए गए सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। प्रकृति पर्व सरहुल पर भी आदिवासी समुदायों का विरोध जारी है। दरअसल सरहुल पर्व के अवसर पर जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन के साथ सिरम टोली सरना स्थल पूजा करने पहुंचे, उस दौरान एक बार फिर विरोध शुरू हो गया। सरना स्थल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में विरोधी दल ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताना शुरू कर दिया। सभी अपने सिर और हाथों पर काली पट्टी बांध विरोध जता रहे थे। इस दौरान सिरम टोली बचाव संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व कर रही पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और आदिवासी नेता अजय तिर्की के बीच बहस भी हो गई। गीताश्री उरांव का कहना है कि अपने अधिकारों की रक्षा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा में थे और सरहुल की पूजा कर वे आदिवासी हॉस्टल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने हालात बिगड़ने नहीं दिया। बता दें कि सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को सिरम टोली सरना स्थल के पास से हटाने के लिए कई दिनों से आदिवासी समुदाय विरोध जता रहे हैं। इसे लेकर रांची बंद भी समुदाय द्वारा बुलाया गया था। वहीं सरकार द्वारा सरना स्थल के मेन गेट के पास से रैंप की लंबाई को छोटा करने का निर्णय भी ले लिया गया है, लेकिन अभी भी आदिवासी समुदाय की मांग है कि रैंप स्थल के पास से पूरी तरह से हटाई जाए। ऐसे में आज सरहुल शोभा यात्रा पर रैंप हटाने को लेकर फिर विरोध जताया जा रहा है। सरहुल पर्व पर झारखंड वासियों को मिला बड़ा उपहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की। सरहुल के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। खासकर प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इस वर्ष झारखंड में सरहुल के मौके पर 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी घोषणा की है। बता दें कि लंबे से सरहुल पर 2 दिन के छुट्टी की मांग की जा रही थी। आखिरकार इस साल इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय छुट्टी की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय छुट्टी घोषित किया है। झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर सरना स्थल सिरम टोली में आयोजित पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई पर रोक, सरकार का डीजीपी को आदेश। सिरम टोली सरना स्थल के पास सरहुल पर पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और छीना झपट्टी करने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने डीजीपी को इससे संबंधित आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते 30 मार्च को सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था। उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी भी की थी। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, जवान और दंडाधिकारियों ने संयम का परिचय देते हुए विधि व्यवस्था का बनाए रखा था। इस घटित घटना के बाद में चुटिया थाना में कांड संख्या 77/2025 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। प्राथमिक दर्ज करने की सूचना प्राप्त होने पर सरकार ने डीजीपी को यह निर्देश दिया है
कि चूंकि यह घटना सरहुल पर्व की भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इसके बाद डीजीपी और एसएसपी रांची को निर्देश दिया है कि इस कांड में कोई अग्रतार कार्रवाई नहीं की जाए। सरना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात दंडाधिकारी के आवेदन पर पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, शनि हेम्ब्रम, मधु रजक, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज, मनोज कुमार महतो, पवन तिर्की, रवि मुंडा, राहुल तिर्की, आकाश तिर्की, अजय टोप्पो, प्रदीप बेक, राजेश कच्छप, बाहा मरांडी, आशीष, राकेश बड़ाइक, विकास मुंडा, नमीत हेम्ब्रम, चंपा कुजूर, सुनीता मुंडा समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसमें 150 से ज्यादा अज्ञात का भी जिक्र है। अज्ञात की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। प्राथमिकी में इस बात का जिक्र है कि जबरन बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जवान की राइफल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, सरकारी काम में बाधा डाला गया, पुलिस के साथ बदसलूकी भी की गई। झाड़ियों में प्रेमिका के संग बाबू सोना कर रहा था प्रेमी, ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर कर दी कुटाई। दो प्रेमी युगल को अपने घर से छुप छुपाकर झाड़ियों में मिलना भारी पड़ गया, क्योंकि प्रेमी को प्रेमिका का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई जरूर कर दी। दरअसल प्रेमी रात के अंधेरे में झाड़ियों में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, लेकिन इसी बीच बच्चा चोर की अफवाह फैल गई। बस अफवाह फैलने की देर थी कि मौके पर करीब 500 से अधिक ग्रामीण जुट गए और प्रेमी को बच्चा चोर समझ उसकी जमकर कुटाई कर दी। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के जबरदाहा गांव में प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। वह अपने दो दोस्तों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपकर प्रेमिका के पास झाड़ियों में चला गया। मुलाकात के कुछ देर बाद ही गांव के कुछ युवक उनकी तरफ आने लगे। ये देखकर उसके दो दोस्त उन्हें चेतावनी देकर भाग गए। प्रेमिका डरकर घर चली गई और प्रेमी कहीं झाड़ियों में छिप गया। झाड़ियों में कुछ हलचल देख ग्रामीणों को शक हुआ और वे उस ओर गए। इधर छिपे प्रेमी युवक पकड़े जाने के डर से भागने लगा। ये देख ग्रामीण उसे चोर समझकर उसका पीछा कर हंगामा शुरू कर दिया। लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर उसे खोजने लगे। इसी दौरान टोले के 500 से अधिक ग्रामीण जुट गए। उन्होंने युवक को पुआल के ढेर से पकड़ लिया और बंधक बनाकर बच्चा चोर के आरोप में जमकर पिटाई कर दी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को सौंप दिया। फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड पीएम श्री विद्यालय के शिक्षक ने डीसी से की डीईओ की शिकायत, मारपीट और गाली देने समेत लगाए कई आरोप। शिक्षक ने डीईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक ने आरोप लगाया है कि उसे गालियां दी गईं और तमाचा मारा गया। इस मामले में शिक्षक ने डीसी को डीईओ की लिखित शिकायत की है। मामला चाईबासा के पीएमश्री विद्यालय का है। पिछले कुछ दिनों से पीएमश्री स्कूल विवादों की वजह से चर्चा में है। गतिविधियां संचालित करने को लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह में आनन फानन में 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के लिए शिक्षकों पर दबाव के बीच इस नई घटना ने हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के पीएमश्री +2 उच्च विद्यालय रोलाडीह के सहायक शिक्षक अजय कुमार महतो ने डीईओ टोनी प्रेमराज टोप्पो पर यह आरोप लगाया है। डीसी कुलदीप चौधरी को लिखित शिकायत में शिक्षक ने कहा कि डीईओ ने उसे पीटा और गंदी भाषा में बात की। शिक्षक अजय कुमार महतो के मुताबिक 27 मार्च को चाईबासा में पीएमश्री +2 जिला उच्च विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जिला स्तरीय सभी पीएमश्री विद्यालयों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम के बाद शिकायतकर्ता अपने हेडमास्टर के साथ डीईओ ऑफिस प्रैक्टिकल का मार्क्स जमा करने गए। शिक्षक ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान हेडमास्टर को पीएमश्री स्कूल के लिए बिल वाउचर दे दिया गया। हेडमास्टर ने बिल वाउचर ले लिए और कक्षा 9 एवं कक्षा 10 का प्रैक्टिकल मार्क्स की फाइल जमा करने के लिए लिपिक के पास चले गए, लेकिन जैक कार्यालय का आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण जमा नहीं लिया। उसके बाद दोनों वापस लौट गए। शिकायत में कहा गया है कि कुछ देर बाद ही डीईओ के क्लर्क
जितेन बांकुड़ा ने फोन कर शिक्षक अजय को डीईओ कार्यालय आने को कहा। बताया गया कि डीईओ ने बुलाया है। जैसे ही अजय डीईओ के चैम्बर में पहुंचे तो उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। यही नहीं, कुर्सी से उठकर उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। आरोप है कि थप्पड़ से उनका चश्मा भी टूट गया। शिक्षक ने इस मामले में डीसी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में डीईओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि कार्यालय के सीसीटीवी में भी पूरी घटना कैद हुई है। वहीं कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी ने भी इस पूरी घटना को देखा है। मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग उठी है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी डीईओ पर मारपीट का आरोप लगता रहा है। हेमंत सरकार और सुदेश महतो के बीच क्या है तनातनी? जानें झारखंड की राजनीति में इस नए मोड़ के पीछे की पूरी कहानी। झारखंड सरकार अब आजू सुप्रीमो सुदेश महतो के सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदेश महतो को बार बार रिमाइंडर कराने बावजूद अभी तक कांके रोड स्थित वीवीआईपी क्षेत्र का बंगला नंबर 5 अभी तक खाली नहीं कराया गया है, जिसे लेकर अब सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार बार रिमाइंडर के बावजूद बंगला खाली नहीं करने को भवन निर्माण विभाग ने गंभीरता से लिया है। ऐसे में सुदेश महतो पर इसे खाली करने का दबाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि सामान्य पत्राचार और निर्देश के बावजूद इसे खाली नहीं करने की स्थिति में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि 15 साल पहले इस आवास को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को आवंटित किया गया था। सुदेश महतो अलग अलग अवधि में राज्य सरकार के मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का दायित्व संभाल चुके हैं। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस लिहाज से मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए निर्मित इस आवास को खाली करने का नोटिस भवन निर्माण विभाग ने उन्हें भेज दिया है। गौरतलब है कि सुदेश महतो को पहली नोटिस 18 दिसंबर 2024 को विभाग की ओर से अवर सचिव घर शोभित पंडित द्वारा भेजा गया था। इस बीच कई बार उन्हें आवास खाली कराने के लिए अन्य रिमाइंडर भी भेजे गए। वहीं जानकारी के मुताबिक सुदेश महतो को भेजे गए रिमाइंडर अवधि भी अब खत्म हो चुका है। विभाग के अनुसार 15 मार्च को ही रिमाइंडर अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक उन्होंने आवास खाली कराने की पहल नहीं की है। रिमाइंडर में लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि अधिसूचित सरकारी आवास आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली नियमावली 2004 के आलोक में उक्त भवन की आवंटन अवधि समाप्त हो चुकी है। बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को ही कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल 1 रांची की ओर से अधिसूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री आवास सह आवासीय कार्यालय भवन एवं परिसर का पुनर्निर्माण किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्तमान में कार्यरत मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय एवं अन्य को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य भवन में स्थानांतरित किया जाना है। ऐसे में इस भवन के करीब स्थित आवास संख्या 5 कांके रोड को उपयुक्त मानते हुए अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय के रूप में आवंटित किए जाने का सुझाव दिया गया है। गौरतलब है कि विभाग ने सीएम आवास के पुनर्निर्माण होने तक इसे सुदेश महतो के बंगले को मुख्यमंत्री का सरकारी आवास सह आवासीय कार्यालय घोषित कर दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। इसके साथ ही आवंटित आवास से संबंधित पहले के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द भी किया जा चुका है। गढ़वा में रामनवमी जुलूस को लेकर डीजे संग्राम। प्रशासन ने बरती सख्ती तो उधर विधायक ने कह दिया हर हाल में बजेगा डीजे, देखता हूं कौन क्या करता है। पूरे देश भर में रामनवमी पर अखाड़ा समितियों द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में डीजे बजाए जाएंगे। रामनवमी जुलूस को अभी 6 दिन है, लेकिन झारखंड में जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। ऐसे में राज्य के गढ़वा जिले में इसे लेकर डीजे संग्राम चल रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन डीजे बजाने से मना कर रहा है, तो दूसरे तरफ अखाड़ा समिति डीजे बजाने को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किसी भी कीमत पर डीजे नहीं बजाने का नोटिस डीजे संचालकों को थमाया जा रहा है। डीजे संचालकों को प्रशासन ने हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर डीजे की बुकिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रशासन ने कहा है
कि अगर जुलूस में डीजे बजते हैं तो फिर डीजे संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ अखाड़ा समिति डीजे बजाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की इस निर्देश के बाद सभी समिति डीजे बजाने की अनुमति की मांग को लेकर भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर पहुंचे। समिति का कहना है कि अन्य कार्यक्रमों में जब डीजे बजाया जा रहा था तब जिला प्रशासन कहां थी। अब रामनवमी आते ही प्रशासन डीजे बजाने को लेकर सख्ती बरत रहा है। वहीं समितियों के इस मुद्दे पर अब भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कह दिया है कि जुलूस में हर हाल में डीजे बजेगा, न्यायालय के आदेश और नियम के तहत ही बजेगा। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन खुद मौजूद रहूंगा, देखता हूं कौन क्या करता है, जरूरत पड़ेगी तो हम इस बात को सदन में लेकर जाएंगे। इसके अलावा विधायक ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ सरकार पर भी सनातन धर्म पर प्रहार करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए डीसी और एसडीएम जुलूस के दौरान किसी भी कीमत पर डीजे नहीं बजाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि रामनवमी को 6 दिन बचे हैं। हजारीबाग की तर्ज पर जिला मुख्यालय में रामनवमी की भव्य जुलूस निकाली जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन की सख्ती के कारण जुलूस फीकी निकलने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरहुल पर्व पर दी शुभकामनाएं। कहा, जनजातीय समुदाय से लें सीख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय द्वारा विशेष उत्साह के साथ मनाए जाने वाले त्योहार सरहुल पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की सीख लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पोस्ट किया। सभी देशवासियों को जनजातीय समुदाय द्वारा विशेष उत्साह से मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व पर प्रकृति के असंख्य उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। नव वर्ष के आगमन के प्रतीक इस त्योहार पर मैं सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करती हूं। मेरी मंगल कामना है कि जनजातीय समुदायों से सीख लेकर सभी देशवासी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना घोर निंदनीय है। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कोडरमा में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता का स्पष्ट प्रमाण भी है। यह कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवियों की उपासना से जुड़ी एक पवित्र यात्रा में शामिल माताओं बहनों को सुरक्षा तक नहीं मिल पाती। गिरिडीह में भी रामनवमी का भजन बजाने के दौरान समुदाय विशेष द्वारा पथराव किए जाने की सूचना है। जब पुलिसकर्मियों द्वारा शांति की अपील करने पर सरकार द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा तो उपद्रवियों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। आज झारखंड में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हिंदू समाज अपने ही त्योहारों को शांतिपूर्वक नहीं मना सकता। बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू पर्वों को निशाना बनाया जाता है, उससे भी बदतर हालात अब झारखंड में बनते जा रहे हैं। सीएम से कहा कि हिंदू समाज के धैर्य की कठोर परीक्षा लेना बंद करिए, पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई कर उदाहरण प्रस्तुत करिए, ताकि सभी पर्व त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का स्थायी समाधान निकालने की नहीं हुई ठोस पहल। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण के खिलाफ झारखंड का आदिवासी समाज लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। अब तक स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। सरना स्थल हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा की पहचान है, जिसे संरक्षित रखना हर आदिवासी का कर्तव्य है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने आदिवासियों की आवाज को अनसुना कर दिया, जिससे समाज में गहरा आक्रोश है। आदिवासी होने के नाते मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि वे समाज की पीड़ा समझेंगे और आंदोलनकारियों से संवाद कर सरना स्थल की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सरकार की निष्क्रियता साबित करती है कि वह आदिवासियों की मांगों को पूरा करने की इच्छुक नहीं है। सरहुल पर्व के अवसर पर आदिवासी समाज द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध स्पष्ट संदेश देता है कि यह सरकार अबुआ सरकार नहीं, बल्कि अहंकारी सरकार बन चुकी है, जो अपने ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है।
अबुआ सरकार के खिलाफ अब सरना आदिवासी समाज सड़कों पर है। प्रतुल शाहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अबुआ सरकार के खिलाफ अब सड़क पर आदिवासी ही उतर रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर के पास स्थित सरना स्थल की रक्षा को लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पहल नहीं कर रही। प्रतुल ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत आदिवासियों को वार्ता के लिए बुलाकर गतिरोध दूर करना चाहिए था, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरे तरीके से उदासीन है। प्रतुल ने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल में सरहुल पूजा करने गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सरना आदिवासी समाज के ही लोगों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को आदिवासियों का आक्रोश पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी का बेटा और इस सरकार को आदिवासी मूलवासी की सरकार कहते हैं, तो फिर वे आंदोलनकारी सरना आदिवासियों से वार्ता से क्यों भाग रहे हैं? प्रतुल ने कहा कि लोकतंत्र में तो वार्ता से ही बड़े से बड़े गतिरोध दूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासियों के एक प्रमुख सरना स्थल में चल रहे विवाद को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहे हैं। आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई। झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज को हक दिलाने के अतिरिक्त झारखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की भी लड़ाई थी। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर अविलंब सिरमटोली सरना स्थल फ्लाईओवर को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करना चाहिए। आदिवासियों की आस्था व प्रकृति प्रेम का प्रतीक है बाहा पर्व। रामदास सोरेन। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरहुल पर्व आदिवासियों के प्रकृति के प्रति समर्पण और उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। सरहुल बाहा पर्व आदिवासियों के आस्था, प्रकृति पूजक और उनका रक्षक होने का प्रतीक है। मंत्री रामदास सोरेन मंगलवार को चांडिल गोलचक्कर स्थित दिशोम जाहेरगाड़ पर झारखंड दिशोम बाहा सरहुल महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए युवाओं को अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि इससे जहां सामाजिक एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है, वहीं प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा होती है। समारोह को विधायक सविता महतो समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। चांडिल गोलचक्कर स्थित दिशोम जाहेरगाड़ में महापर्व बाहा सरहुल श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ भव्य तरीके से मनाया गया। सर्वप्रथम नायके बाबा ने विधिवत पूजा अर्चना की। समाज के लोगों ने जाहेरगाड़ में माथा टेका और देवी देवताओं के आशीष के रूप में सखुआ फूल यानी सारजोम बाहा ग्रहण किया। नायके बाबा के हाथों से मिले सारजोम बाहा को महिलाओं ने अपने जूड़े में और पुरुषों ने कानों पर सजाया, सुख समृद्धि की कामना की। जमशेदपुर के बाहा किनुडीह की टीम ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। महोत्सव में पातकोम दिशोम के पारगाना रामेश्वर बेसरा, माझी बाबा तारांचा टुडू, गुरुचरण किस्कू, चारूचांद किस्कू, दिलीप किस्कू समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।